हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस में जो संविधान का राजनीतिक दर्शन हम का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी एक वीडियो पहले बन चुकी है। इसके आगे का आज हम अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट जो हमारा है सामाजिक न्याय। सबको पता है समाज क्या होता है, सबको ध्यान है। समाज यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। समाज की नैतिक व्यवस्थाओं को वो अपनाता है, उसी के आधार पर अपना कार्य करता है। अगर समाज से बाहर व्यक्ति रहता है तो वो क्या होगा, या तो वो जानवर होगा या फिर भगवान होगा। इसी प्रकार क्योंकि समाज में व्यक्ति को रहना जरूरी ही हो जाता है, समाज के बगैर व्यक्ति नहीं रह सकता। लेकिन कई बार क्या होता है कि समाज में न्याय की आवश्यकता होती है। तो हमारे जो संविधान है उसमें सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई है। हमने अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को शुरू में ही पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है ना सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए। तो ये सामाजिक न्याय हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता भी है। हम कह सकते हैं जब भारतीय संविधान का उदारवादी कहा जाता है तो इसका अर्थ इतना भर नहीं होता कि यह संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा समझते हैं ना, यूरोप की क्या कि उदारवाद से मतलब क्या लेते हैं, खुली छूट, खुली प्रतियोगिता, व्यक्ति को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना, ये यूरोपीय उदारवादिता है। राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में उदारवाद के बारे में हम समझेंगे। अगली जो हमारी किताब है दूसरी वाली, उसमें हम इस बात को समझेंगे उदारवाद को। शास्त्रीय उदारवाद जो है सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। यानी कि सामाजिक न्याय से ऊपर किसको माना जाता है, व्यक्ति को, कि व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दी है किसने, उदारवाद ने। भारतीय संविधान का उदारवाद इसमें दो मायनों से अलग है। क्या कि पहले तो यह कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है, समाज को प्राथमिकता देता है कि समाज पहले है, व्यक्ति बाद में। क्यों भाई? क्योंकि व्यक्ति समाज से ही होता है, समाज के बगैर, समाज से बाहर वो जीवित नहीं रह सकता। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। हमें पता है कि हमारे इतिहास में हमने देखा कि जो निम्न जातियां थी उनको कैसे उनको नुकसान पहुंचाया गया था या उनकी कैसे अवहेलना की जाती थी। इसमें इस चीज को ध्यान रखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी कि इनको आरक्षण दिया जाएगा ताकि इनका विकास हो सके और ये ऊपर उठ सके। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र क्षमता समानता का अधिकार देना इन वर्गों के साथ से सदियों से हो रहे अन्याय को समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जो पहले से अन्याय इनके साथ हो रहा है उसको इस आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता कि इनको क्या दे दिया जाए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार बाद में मिल भी जाता है तो भी इनकी जो इनकी बेड़ियां हैं वो नहीं टूटेंगी। इसलिए सबसे पहले इनको क्या कर दिया गया, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। हम इसमें देखेंगे कहाँ पहुंचे, क्या समझे। अब आप मुझे बताएं इसमें कौन सा अधिकार वैयक्तिक स्वतंत्रता का अंश है। हमारे सामने ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार और सार्वजनिक स्थलों पर बराबरी की पहुंच। तो बताएं इसमें अधिकार जो वैयक्तिक स्वतंत्रता यानी व्यक्ति की स्वयं की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है वो कौन सा है। ये पहला वाला पॉइंट है, ये हमारा राइट रहेगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आगे देखो, के.एम. पणिक्कर जो हैं उन्होंने लिखा भारतीय उदारवाद की 2 धाराएं हैं। पहली की शुरुआत राम मनोहर राय से होती है। राजा राम मोहन राय समझते हैं ना, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों पर जोर दिया, खासकर महिलाओं के अधिकारों पर। दूसरी स्वामी विवेकानंद जी को तो सब जानते होंगे। केसी सेन और जस्टिस रानाडे जैसे चिंतक भी शामिल हैं किसमें, दूसरी विचारधारा में। विवेकानंद जी के साथ साथ दूसरे और भी हैं, केसी सेन और जस्टिस रानाडे। इन चिंतकों ने पुरातन जो हिंदू धर्म के दायरे में सामाजिक न्याय का जज्बा जगाया। यानी कि हमारे वैदिक युग में सामाजिक न्याय को समाज में कोई ऊंच नीच नहीं थी, सभी समान थे और कर्म के आधार पर हमारे समाज को बांटा गया था। वैदिक युग में पढ़ते हैं ना कि इतिहास में हमने 10वीं तक इतिहास पढ़ा है ना सभी ने, और उसमें हमने देखा वैदिक पीरियड में जो समाज को बांटा गया 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
और ये सब चारों किस आधार पर बांटे गए? कर्म के आधार पर। जिसके जैसे कर्म थे उसको वैसा ही उसमें वर्ग में डाल दिया गया। अगर कोई ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है, उसको ब्राह्मण कह दिया गया। और जो रक्षा करने में सक्षम है, भुजबल में मजबूत है, उसको क्या कह दिया गया? क्षत्रिय कह दिया गया। इसी प्रकार जो व्यापार में निपुण है, उत्पादन में निपुण है, उत्पादन अच्छा कर सकता है, उसको किसमें वर्ग में डाला? वैसे वर्ग में डाल दिया गया। और जो इन तीनों ही कामों में निपुण नहीं है लेकिन सबकी सेवा कर सकता है, उसको कौन से वर्ग में डाला? शूद्र वर्ग में डाल दिया। विवेकानंद के लिए हिंदू समाज की ऐसी पुनर्रचना पाना उदारवादी सिद्धांतों के बगैर संभव नहीं है। यानी कि विवेकानंद जी ने जो कहा कि समाज में, यानी कि हिंदू समाज में सबसे पहले क्या होना चाहिए? बराबरी का, समानता का दर्जा होना चाहिए। समाज को प्राथमिकता दे देनी चाहिए। अब इस प्रकार से उन्होंने जो हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और जनजाति के उनको अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए, उनको समाज में बराबर का दर्जा दिलाने के लिए उनके लिए किसकी व्यवस्था की? आरक्षण की व्यवस्था की। इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपाय की जरूरत थी। इस कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए। इसका उदाहरण क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण। विधायिका यानी कि विधान पालिका। हम जानते हैं हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका यानी कि विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस प्रकार विधायिका में जो लोकसभा, राज्यसभा हमारे होते हैं, उनमें सीटों का आरक्षण किसके लिए किया गया? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना संभव हो सका। हमें पता है कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सबको क्या दिया गया है? आरक्षण, ताकि ये भी पढ़ के या लिख के सर्विस प्राप्त करके, नौकरी प्राप्त करके अपनी आजीविका को अच्छा चला के समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सके। आगे देखते हैं हम विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान। यानी कि हम देखते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक समझते हैं ना, जो अपनी संख्या में कम है। जैसे हम जैनिज को लेते हैं, जैन संख्या में कम है ना, बौद्ध भी कम है, लेकिन जैन सबसे ज्यादा कम है। तो संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर था। सभी के, यानी कि पूरे समुदाय के सभी के जीवन मूल्यों का ध्यान रखा जाएगा। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है। ये नहीं कि एक जो समुदाय है जो बड़ी संख्या में है उसी को बढ़ावा दिया जाए, एक समुदाय जो कम संख्या में है उसकी तरफ ध्यान न दिया जाए, ऐसा नहीं है। संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है, चाहे वो संख्या में कम है या ज्यादा। हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता। हमें ये भी पता है, समुदायों के बीच एक दूसरे के साथ अक्सर ऊंच नीच का भेदभाव चलता रहता है। दूसरे, जब समुदाय एक दूसरे की बराबरी का मानते हैं तब बहुधा प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हिंदू समाज, मुस्लिम समाज अपने आपस में क्या मानते हैं? अपने आप को प्रतिद्वंदी मानते हैं, जबकि वो प्रतिद्वंदी नहीं है। आपस में बराबरी का उनमें दर्जा है। जैसे कि हम धार्मिक समुदायों के मामले में देखते हैं, संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंदिता की मौजूदगी के कारण समुदायों में क्या होता रहेगा? लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, और उससे क्या होगा? उनकी आपस में बिगड़ेगी। लेकिन इसकी स्थिति को सुधारने के लिए, इस ऊंच नीच को कम करने के लिए, सभी को बराबरी का रिश्ता देने के लिए हमारे संविधान में व्यवस्थाएं की गई। समुदायों को मान्यता न देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि किसी भी समुदाय को, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, दूसरा समुदाय हो, किसी भी तरीके का समुदाय हो, उसको मान्यता नहीं देंगे। इसलिए तो हमारे देश में कौन सी निरपेक्षता अपनाई गई है? पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता को हमारे देश में अपनाया गया है। भारत में किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? सबको पता ना पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है। पंथ मीन्स जानते हैं ना सब क्या होता है? पंथ मीन्स रास्ता। लेकिन यहाँ हम किसको, इसका अर्थ क्या लेंगे? धर्म से, कि भारत में कोई भी राज्य धर्म नहीं होगा। सभी धर्म संविधान की दृष्टि में बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। इस प्रकार ऐसा करना न तो अपने देश की परंपरा के कारगर होगा और न ही वांछनीय। इसका कारण यह नहीं
कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज्यादा जुड़े हैं। हर जगह व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं। ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा होती है, मूल्य होते हैं, रीति रिवाज होती है तथा भाषा होती है। समुदायों का सदस्य इसमें भागीदार होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई आधार पर समुदायों का सदस्य होता है। इससे वह बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। हम लोग सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं। यही बात हमें खास बनाती है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में सांस्कृतिक समुदाय ज्यादा हैं। सांस्कृतिक यानी कि अपनी संस्कृति जिससे जुड़ी हुई होती है उसी का वो समुदाय बनता है। जर्मनी फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत भाषाई और धार्मिक समुदाय आपको मिल जाएंगे। यानी कि हम देखते हैं कि हमारा इतना बड़ा देश है, इसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं उत्तर में हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, दक्षिण में इंग्लिश भाषा को और उसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाती है। हमें पता है हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को। लेकिन बहुत सारी भाषाएं हैं जिनकी हमें मान्यता नहीं है, उनको भी जीवित रखने के लिए उनको संरक्षण दिया जाता है। क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाती है। अब तो शिक्षा में भी ये कर दिया गया कि बच्चे को जो शिक्षा दी जाएगी वो कौन सी भाषा में दी जाएगी, मातृभाषा में। यानी कि प्रॉपर जिस क्षेत्र में है जहाँ वो भाषा बोली जाती है उसी भाषा में बच्चे को शिक्षा दी जाए। कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व न जमाए, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है। इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी है। ऐसा ही अधिकारों में एक धार्मिक समुदाय अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करना, चलाने का अधिकार है। यहाँ हम जैसे हम देखते हैं मदरसे भी चलते हैं, हमारी संस्कृत के विद्यालय भी चलते हैं। तो अपनी संस्कृति को, अपने धार्मिक समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए विद्यालय भी, शिक्षण संस्थाएं भी हम खोल सकते हैं। ऐसी संस्थाएं को सरकार धन दे सकती है, यानी कंपलसरी नहीं है वो दे, लेकिन दे भी सकती है। इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता। यानी कि धर्मनिरपेक्षता आगे हम इसमें पढ़ेंगे, इसको मैं तुम्हें और डिटेल से धर्मनिरपेक्षता वाले मैटर में बताऊंगी। अगला पॉइंट जो हमारा है धर्मनिरपेक्षता। माना जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामले के रूप में स्वीकारता। निजी मामला समझते हैं? निजी मामला यानी स्वयं के खुद का धर्म का राज्य में कोई राज्य का धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता प्रदान नहीं करेगा। यानी कि हमारे भारत देश ने किसी भी धर्म को, ना हिंदू को, ना मुस्लिम को, ना सिख को, ना ईसाई को, कोई भी धर्म को मान्यता नहीं दे रखी। कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं। यद्यपि शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ, लेकिन भारतीय संविधान हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रहा है। हम देखें, क्योंकि हमारी जो देश है विविधताओं का देश है, शुरू से ही विविधताओं का देश रहा हुआ है। यह भी मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित है। तो अधिकार रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध रूप में देखा गया है। यानी कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्र रखना है, उसको समानता देनी है, तो हमें धर्मनिरपेक्षता का आचरण करना ही होगा। इसके बारे में राजनीतिक सिद्धांत विस्तार से आगे देखेंगे हम दूसरी बुक में। अगर इसमें चैप्टर ये नहीं कटा होगा तो उसमें हम इसको रीड करेंगे। धर्म राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। धर्मनिरपेक्षता का समझ में आ गया कि ना तो धर्म के मामले में राज्य हस्तक्षेप करेगा और ना ही राज्य के मामले में धर्म हस्तक्षेप करेगा, और दोनों ही एक दूसरे से दूर रहेंगे। राज्य के लिए जरूरी है कि वे धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वे राज्य की नीति में दखल न दे और राज्य संचालन को प्रभावित करे। दूसरे शब्दों में पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एक अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी राज्य ने धर्म को मान्यता दे दी तो दूसरे धर्मों के लोग कहाँ जाएंगे भाई। इसलिए अगर लोकतंत्र जहाँ है वहां तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ही होगा। धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने से कि इस मुख्य धारा के नजरिए को उद्देश्य क्या, मतलब इसका क्या है? इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। यानी अगर धर्म को हमने राज्य में संरक्षण दे दिया तो सभी व्यक्तियों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि दूसरे धर्मों के लोग जिनको हमने मान्यता नहीं दी उनका क्या होगा। इसलिए इसकी स्वतंत्रता जरूरी है। और जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म को ताकतवर बनाता है, जबकि धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन को नियंत्रित करने में लगते हैं। और जब वे यह बताने लगे किसी व्यक्ति को ईश्वर से किसी तरह जुड़ाव रखना चाहिए या कैसे पूजा करनी चाहिए,
तो व्यक्ति के पास ऐसी स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों के हाथ मिला लिया वहां सहायता देगा। इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता न करे, लेकिन धार्मिक संगठनों को बताने न लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है, इसी कारण राज्य के लिए जरूरी है कि धार्मिक संगठनों को बाधा न पहुंचाए। ठीक इसी तरह राज्य को चाहिए कि नागरिकों के अधिकार प्रदान करते हुए धर्म के आधार न बनाए। अगर हम व्यक्ति को अधिकार दे रहे हैं, राज्य के सभी नागरिक समान है और समानता के आधार पर किसी को भी ऊंचा नीचे में न समझा जाए, न ही उनको धर्म के आधार पर कोई आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अब देखते हैं पश्चिम दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बट गया और प्रत्येक शाखा अपना का खुद का चर्च है। हम जैसे अपने मंदिर में पूजा करते हैं, ऐसे ईसाई लोग कहाँ पूजा करते हैं? चर्च में, सबको ध्यान है। और मुस्लिम कहाँ जाता है? मस्जिद में। और सिख कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे में। इसी प्रकार ऐसा करना अनिवार्य हो गया। यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो वह इस चर्च के सदस्य के दूसरे सदस्यों से ज्यादा तरजीह देते। यानी कि जो प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, ये ईसाई धर्म के डिवाइडेशन है। और जब इन्होंने अपने अलग अलग चर्च खोलना शुरू कर दिया तो राज्य कौन से चर्च को महत्व दे? इसलिए राज्य ने क्या किया कि हमें किसी भी चर्च को मान्यता नहीं देनी, सब अपने आप में स्वतंत्र हैं और अपना मैटर खुद सोल्व करें। इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ तोड़ना आवश्यक था। माना गया कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे उस व्यक्ति का धर्म कोई भी हो। यानी कि सबसे पहले प्राथमिकता राज्य की क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की स्वतंत्रता। उसको धर्म की रक्षा नहीं, पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, ताकि क्या हो? व्यक्ति सेफ हो और उसको अपने जीवन जीने का अधिकार हो। इसलिए धर्म निरपेक्ष राज्य की घोषणा पश्चिम देशों में की गई। लेकिन भारत में क्या है? इसकी स्थिति अलग है। इसकी चुनौती से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास किया। संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से दो रूप में अलग हो गए। यानी कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता दोनों में अलग अलग है, अंतर है। समझो इसको, मैं आपको मोटे रूप में समझा रही हूँ। देखो, पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि धार्मिक रूप से जो चर्च के पोप हैं ये कुछ भी करें, कुछ नहीं कहेगा राज्य, और राज्य जो नियम कानून बनाएगा उसमें पोप कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन भारत में स्थिति क्या है? इसके विपरीत है। अगर माना किसी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया भारत में, लेकिन यदि कोई प्रबल धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को अगर परेशान करता है, दुखी करता है, तो राज्य उसमें क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा और उस धर्म के व्यक्ति की रक्षा करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अलग अलग दो कारणों से कैसे बताया इसने धार्मिक समूहों के अधिकार। पहले बात जैसे कि बताया जा चुका है, संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना जरूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी का। यानी कि दो समुदाय वो भी इतने ही बराबर है जितने दो व्यक्ति। इसका कारण कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उसके समूह और हैसियत पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे। यानी दो समुदाय हैं, दोनों को बराबरी का दर्जा है, लेकिन एक समुदाय अगर दूसरे समुदाय को दबाते हैं तो पहले समुदाय की क्या हो जाएगी? स्वतंत्रता कम हो जाएगी ना। अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो, एक दूसरे पर प्रभुत्व न हो, तो इन समुदायों के सदस्य आत्मसम्मान और आजादी के भाव के साथ जिएंगे। इसलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने चलाने का अधिकार प्रदान करती है। यानी ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं, समुदाय हैं, अपने शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, अपने गुरुकुल चला सकते हैं। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों को धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि धर्म के स्वरूप में हमारे यहाँ नागरिक स्वतंत्र है। इसीलिए तो कोई भी धर्म का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं दबा सकता। दूसरा कैसे अंतर अलग है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में? राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। मैंने पहले भी ऊपर भी तुम्हें बताया कि पश्चिम में क्या है कि राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जबकि भारत में इसकी बात विपरीत है। धर्म और राज्य अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता।
ऐसा क्यों? इसलिए कि धर्म से अनुमोदित रीति रिवाज मसलन जैसे छुआछूत है, व्यक्ति की उसकी बुनियादी गरिमा, आत्मसम्मान से वंचित करते हैं। इन रिवाजों के पैठ इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना ये दूर नहीं हो सकती थी। हमने देखा, अगर छुआछूत की जो हमारे समाज में वैदिक युग से हम देखते हैं कि समाज का बंटवारा तो किसके आधार पर हुआ था? कर्म के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे किसके आधार पर चला गया? जाति के आधार पर। और अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना राज्य का कार्य बन गया, क्योंकि इन अछूत लोगों को सहयोग देने के लिए। ऐसा हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होता। राज्य धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर धार्मिक संगठन द्वारा चलाए गए शिक्षण संस्थान को धन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। राज्य धार्मिक समुदायों को मदद कर भी सकता है, बाधा भी पहुंचा सकता है। इस बात पर निर्भर है कि राज्य किन कदमों से स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। यानी कि भारत में धर्म और राज्य अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं है, यानी कि धर्म और राज्य एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इन दोनों को समय समय पर एक दूसरे में दखलंदाजी करनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक जटिल विचार है, इससे राज्य को सभी धर्मों को दूर रखने की छूट मिलती है ताकि अवसर के अनुकूल धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सके, ऐसे मामले में दखल देने से बचा रहे। ये इस बात पर निर्भर है कि दोनों में से किसी कदम से स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। कहने का मतलब है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है उसमें इतना कहा गया है कि जब भी किसी धर्म के व्यक्ति को परेशान किया जाएगा तो राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा। हमने अभी तक 3 केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा। हमारे संविधान की उपलब्धियों में कहा जा सकता है, पहली बात यह कि हमारे संविधान में उदारवादी व्यक्तिवाद की शक्ल को देकर उसे मजबूत किया। महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया जहां सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्ता को कोई महत्व नहीं देता अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं। दूसरा, हमारे संविधान ने व्यक्ति स्वतंत्रता और आस लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया, जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना बनाई और संवैधानिक वचनबद्ध के प्रति प्रकट होता है। भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना 1964 में नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद प्रारंभ हुई, जबकि भारत में इसे लगभग 2 दशक पहले से ही अपना लिया था। तीसरा क्या है? भारतीय समुदाय के आपसी तनाव और झगड़े के पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार जैसे सांस्कृतिक विशिष्टताओं, अभिव्यक्ति के अधिकार, इससे पता चलता है कि भारतीय संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए तैयार थे जो 4 दशक बाद बहुसंस्कृतवाद के नाम से जानी गई। बहुसंस्कृतवाद समझते हैं ना, विभिन्न संस्कृतियां। इस प्रकार इसका हम अगला जो पॉइंट है सार्वभौमिक मताधिकार, इसको थोड़ा सा देख लेना, आपको समझ में आए तो कि सार्वभौम यानी भूमि पे सभी को मत देने का अधिकार। इसको हम अगली वीडियो में समझाएंगे। तब तक इस पूरे को याद करें, ध्यान से पढ़ें, दोबारा से पढ़ें और फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं तुम्हें समझाने का पूरा कोशिश करूंगी। धन्यवाद।